भाई गजब है यार, ये असली एयरप्लेन खड़ा किया हुआ है और ये रेस्टोरेंट का नाम दिया है इसी के ऊपर, हवाई अड्डा। अमृतसर में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ चंडीगढ़ से अमृतसर, सिख गुरुओं की पावन नगरी अमृतसर की तरफ। और सबसे रोमांचक बात इसमें होगी कि ये सारा सफर मैं रात को करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से अब चंडीगढ़ से निकलूंगा ऑलमोस्ट सभी 9:30 होने वाले, 9:30 बजे यहाँ से चलूंगा मैं और सुबह 2 या 3 बजे के आसपास मैं अमृतसर पहुंचूंगा। और ये यहाँ से चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 250 किलोमीटर के आसपास है और 5 घंटे लगने वाले हैं। तो आपको मैं पूरा भी रास्ता दिखाता हूँ, रात को कितना सेफ है, कितने टोल आते हैं, रात को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आपको पूरा सफर यहाँ पे मैं चंडीगढ़ से अमृतसर का सफर ऑन रोड लेके चल रहा हूँ। और अगले ब्लॉग में कल से मैं आपको वहाँ पे गोल्डन टेम्पल वगैरह दिखाऊंगा। दूसरे ब्लॉग में जो भी वहाँ पे चीजें होगी दिखाने वाली, वो कल से आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा। आज मैं आपको पूरा चंडीगढ़ से अमृतसर का सफर बाय रोड लेके चलता हूँ रात को। चलिए तो चलते हैं एक लंबे और बड़े रोमांचक सफर में चंडीगढ़ टू अमृतसर। वाले रोड पे पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ से बाहर पहले से होते हुए। लेकिन एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे लाइटें नहीं है बिल्कुल भी इस 4 लेन में। ये देखिए बिल्कुल डिम अंधेरा है इस 4 लेन में। अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो कुछ भी नहीं दिखेगा आगे। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है, मतलब बिल्कुल भी लाइटें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फ्लाईओवर जो आ रहे हैं उन पे लाइट्स है और रोड पे कोई लाइट नहीं है। बाकी रोड स्मूथ है, फ्लाईओवर अच्छे बने हुए क्योंकि नए फ्लाईओवर है सारे बने हुए। देखिए जैसे फ्लाईओवर से बाहर आते हैं कोई लाइटनिंग नहीं है, अंधेरा है पूरा डम। वो अलग बात है कि रोड अच्छा है तो गाड़ी आराम से 70 to 80 पे क्रूज कर रही है। और ये रह गया है अभी 208 किलोमीटर यहाँ से आगे। बड़ी बड़ी लग्जरी बसेस भी जा रही है इस टाइम। ये मोस्टली रात को ट्रैवल करती है सारी बसेस। रोड स्मूथ है अभी भी, लेकिन लाइट्स नहीं है। देखिए कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये थोड़े हैरानी की, बीच में काम भी चल रहा है तो इसी लेन पे बहुत साइड भी ट्रैफिक आ रहा था पीछे। जी कुराली टोल, बसेस एक से बढ़कर एक चलती रात में। बसें मिलेगी पूरे रोड में। बीच में बहुत ख़राब रोड आया था थोड़ा सा, तो बीच में टोल वाला रोड नहीं आता है। जब रूपनगर वाला रोड से पहले ही लेफ्ट टर्न हो जाते हैं उस टाइम रोड बड़ा ख़राब है, थोड़ा सा कम से कम 4-5 किलोमीटर बहुत ख़राब है पंजाब गवर्नमेंट का। अब ये दोबारा टोल रोड शुरू हो गया है। तो पहले टोल में 60 रुपये कट जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ से आधे में ही क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट टर्न लेना है अमृतसर के लिए। तो मतलब पैसा आपका ऑलमोस्ट आधा डूब गया। ये जी दूसरा टोल बचवा टोल आ गया। 65 रुपीज़ टोल इस टोल बूथ पे बचवा में। दूसरे टोल के बाद जो रोड है मोस्टली क्लियर है, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ दिखेगी आपको। दूर दूर तक गाड़ी नहीं दिखेगी, बहुत दूर तक है, खाली सड़क है। क्रूज कर रखा है मैंने 78 में, मैं इस टाइम क्रूज कर रहा हूँ। देखिए 75 किलोमीटर रह गए हैं, सर 2:17 में बोल रहा है कि पहुँच जाऊँगा मैं अमृतसर। और देखिए खास बात इस रोड की, लाइटें नहीं है इन रोड पे कहीं पे। अगर आप लाइट बंद कर दो तो बिल्कुल गुप अंधेरा है। अदरवाइज रोड अब स्मूथ है और ट्रैफिक भी बहुत कम है, थोड़े बहुत ट्रक ही मिलेंगे। अपोजिट साइड इसमें चलते हुए, क्योंकि इसमें रास्ते में ढाबे नहीं मिल रहे अभी रात को। ये कोई अच्छा सा में चाय वाय पीते हैं रात को, थोड़ा सा यही अच्छा लग रहा है, बाकी तो नहीं था यहाँ पे कहीं पे भी।
बहुत अच्छा है भैया देखने में। तो चाय वाय पीते हैं यहाँ पे। चाय तो ठीक ही, मतलब उतनी अच्छी नहीं बोल सकते। और मैंने इसके साथ चीज़ सैंडविच, ग्रिल सैंडविच मंगाया, जो कि नाम के लिए ग्रिल है, लुच पुच है बिल्कुल। पर ठीक है, आधी रात को इस टाइम 12 बजे के आसपास आपको खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। ठीक है, पेट को भरने लायक है। भाई सड़कें बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खाली सड़क है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हाल होगा अमृतसर के लिए। मुझे लगा था बहुत लोग जाते होंगे, लेकिन रात को मैं अकेला ही चला हूँ। मैं और मेरी गाड़ी अकेली चली हुई इस रोड पे, और दूर दूर तक देखिए कुछ नहीं है, सन्नाटा है। रेस्टोरेंट्स खुले हैं बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोड पे गाड़ियाँ बहुत कम है, ना के बराबर गाड़ियाँ हैं। और अभी तो सिर्फ 12 बजे है, 12 बजे ये हाल है, तो अभी तो आगे आगे पता नहीं। बिल्कुल खाली रोड है देखिए, और रोड बहुत ही स्मूथ है। अभी मैंने क्रूज कर रखा है, मैंने क्रूज पे चली हुई है गाड़ी इस टाइम 80 की स्पीड पे। तो बाहर पॉल्यूशन है, शायद लोगों ने पराली जलाई है, तो पॉल्यूशन बहुत है, धुंध है बहुत ज़्यादा। तो रोड बहुत स्मूथ है, और बिल्कुल ये स्ट्रीट लाइट्स कोई नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ ये ढाबे डुब्बे वालों ने लाइटें लगा रखी है, वही चमकती है यहाँ पे। देखिए ढाबे कितने सुंदर बनाए हैं। ढाबे वगैरह तो खुले हैं यहाँ पे, रात को 12 बजे भी खुले हैं, खाने को भी है। भाई साहब कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं लाइट बंद करूँ ना, तो ये देखिए गुप्त अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। शुक्र है कि सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, बस अपने चले रहो, और गाड़ियाँ कोई नहीं दिख रही। देखो मेरे दूर दूर तक मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं है। आ गया जी तीसरा टोल गेट बहराम। भाई ये वाला तीसरा टोल 105 रुपए का, बड़ा कॉस्टली है। गडकरी जी ने जीना मुश्किल कर दिया हम लोग। ये पहुंच गए जी अब हम फगवाड़ा। चंडीगढ़ के बाद सबसे बड़ा शहर जो आता है वो फगवाड़ा ही है। छोटे मोटे आते रहते हैं, सबसे बड़ा फगवाड़ा है, उसके बाद आएगा जलंधर। फगवाड़ा हम रात को 12:30 बजे पहुंचे, और अभी सन्नाटा है, होटल जैसा कोई बड़ा। फगवाड़ा सिटी लेफ्ट साइड को रह गई, और हम शायद बाईपास होके निकल रहे। गाड़ियाँ कोई नहीं है, सन्नाटा है, मैं अकेला ही चला हूँ इस टाइम यहाँ पे। रात को 12 बजे कोई भी नहीं है, अकेला मैं हूँ। देखिए पूरी सड़कें खाली है, चांद है मेरे साथ, वो चांद दिख रहा है आपको, बाकी अंधेरा है पूरा गम। टोल रोड एंड्स 105 रुपये सिर्फ, इतने कम जगह के बाद लूट रहे हैं पूरी तरीके से। ये देखिए यहाँ से अब हमने राइट टर्न लेना है, लेफ्ट लुधियाना को चला गया, हमें राइट को जाना है अमृतसर के लिए। ये कट गए जी हम अमृतसर को। अब ये दूसरा वाला 4 लेन पकड़ेंगे, अब ये वाले भी टोल लेंगे। मतलब गडकरी जी आपने तो हद कर दी है यार, पूरे टोल के पैसे लेते हैं। आप पूरे सड़क कर जाते हैं, उसमें आधा है, आधे से दूसरा टोल को आ जाता है, तो उसके भी पूरे देते हैं। तीसरा टोल है जिसके मैं पूरी पेमेंट दूंगा, और आधा आधा ट्रैवल किया उन टोल पे। तो देखिए कितनी लूट है। तीसरा टोल चल पड़ा है, टोल रोड चल पड़ा है, जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। देखिए टोल इनके 100 105 रुपये, और स्ट्रीट लाइट्स कोई इतनी है, और इस वाले पे तो गड्ढे भी है। ग्रैंड ट्रंक रोड है जो ये रिजॉर्ट आया बीच में, ग्रैंड किंग्स रिजॉर्ट, जबरदस्त है, बहुत बड़ा है। रॉयल किंग्स रिजॉर्ट। शादी चल रही है शायद इधर कोई।
ओके जी, लेफ्ट साइड जलंधर, सीधा ब्यास और अमृतसर। बैटल कैसल। लाइटनिंग तो जबरदस्त है इधर। ऑलमोस्ट जलंधर पहुंचने वाले हैं। लेफ्ट को चला गया जलंधर, उसी के आउटर सर्कल में ही चले हम इस टाइम। ब्यास रह गया जी 8 किलोमीटर, अमृतसर 51। हिम्मत करिए, मैंने चलाऊँ मैं अभी भी। 1:11 हो चुके हैं। अब शायद यहाँ पे चाय पीने रुकना पड़ेगा मुझे, कहीं नींद आ रही है मुझे, नहीं तो क्रूज़ चल रहा है यहाँ पे। कभी 85 पे था मैं, अब 86 क्रूज़ रखा है मैंने। अभी गाड़ी आ गई ऑटोमेटिक पे, तो ये जैसे मैं आगे साइड हूँगा, ये देखो स्पीड पकड़ लेगा 85, अपने वापस आ गया। ये आ गया जी एक और टोल ब्यास के पास, तो देखते हैं कितने का है। ये है जी 70 रुपीज़ का टोल। ये पहुँच गए जी ब्यास। ब्यास को फ्लाईओवर से क्रॉस कर रहे हैं। भाई अब मैं चाय पीने रुका हूँ, मेरी आंखें बंद हो चुकी है, आंखें बड़ी मुश्किल से खोल रहा हूँ मैं। और भाई मेरे को बुला बुला के कर रहा है कि चाय पी लो, इसलिए मैं अब चाय पीने के लिए रुका हूँ ब्यास में। इससे मैं ब्यास स्टेशन पे हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर रह गए हैं अमृतसर अब जाने के लिए। तो यहाँ पे हम चाय पियेंगे, थोड़ा आराम करूंगा, इसको भी थोड़ा आराम मिलेगा, गाड़ी को थक गई है बेचारी ये भी। थोड़े से 50 किलोमीटर का सफर रह गया, चाय पी के यहाँ से अब निकलूंगा आगे अमृतसर के लिए। अब अमृतसर में ही स्टे करूंगा। अब तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ, ब्यास पहुंच गया हूँ। यहाँ सबको राधा स्वामी, जो भी राधा स्वामी है। अब अगला स्टेशन अमृतसर। भाई बीच में देखो क्या गजब जगह मिली है, हवाई अड्डा, पूरा एयर बस खड़ी है यहाँ पे। नजदीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरी असली वाली एयर बस खड़ी है यहाँ पे, एयर इंडिया की। इस जगह का नाम है हवाई अड्डा। रेस्टोरेंट है ये, होटल। देखो इसके विंग्स ऊपर तक रखे। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। ये देखिए कितनी बड़ी है, बहुत बड़ा एयरप्लेन है यार ये। नज़दीक से आपको इसके टायर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। भाई ये कैसे अंदर जाते होंगे यार, ये बहुत बड़े हैं। पूरी एयरबस 320 खड़ी है। अल्टीमेट। ये है हवाई अड्डा प्योर वेज। भाई गजब है यार, ये असली एयरप्लेन खड़ा किया हुआ है और ये रेस्टोरेंट का नाम दिया है इसी के ऊपर, हवाई अड्डा। गजब भाई गजब। भाई एक और टोल आ गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तो खून चूस लिया है हमारा। हर 30 किलोमीटर के दायरे में टोल आ जा रहा है यार, अति कर दी इन्होंने तो। गुरुओं की पावन नगरी अमृतसर में आपका स्वागत है। भाई जबरदस्त गेट बनाया हुआ है यार, वाओ, अल्टीमेट गेट बनाया हुआ है। लो जी, अल्टीमेटली 2:15 बजे हम एंटर कर गए हैं अमृतसर के अंदर। और रात को तो और क्लीन लग रही है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, खाली पड़े हैं रोड। भाई साहब ये मिला रूम मुझे, ये देखिए ये रूम है। बड़ी मुश्किल से 2:30 बजे के बजे 3:30 बजे रूम मिला है। और इतनी गंदी सिटी है, मैं हैरान हो रहा हूँ। टोटल गंदी पूरी सिटी में, मतलब हैरान हूँ मैं कि क्या बोलूँ मैं आप सरकार को या किस सरकार को। बहुत ही गंदी सिटी है रखी हुई अमृतसर। कचरा ही कचरा है, सारी जगह फैला। और होटल्स कम से कम 10 होटल देखे होंगे मैंने, 3rd ग्रेड होटल है भाई अमृतसर में। 3rd ग्रेड मतलब बहुत रेयर, और जो अच्छे हैं वो बहुत कॉस्टली है। मतलब ये रूम मुझे
ये रूम मुझे 2500 का पड़ा है, तो ये थोड़ा सा ठीक लगा, अदरवाइज सारे रूम्स में स्मेल थी। और इस रूम में 3:30 बजे मैं अब सोऊंगा, सुबह 12 बजे चेकआउट करना है। वहाँ से लेके रोड यहाँ तक ऑलमोस्ट अच्छा था। 80% रोड में 85 प्लस की स्पीड से गाड़ी चली है, और थोड़ा सा 10, 15, 20 किलोमीटर के आसपास रोड ख़राब था, अभी तक जो ख़राब था। स्ट्रीट लाइट्स आपको रोड पे ना के बराबर मिलेगी मोस्टली, लेकिन सेफ रोड है, आप रात की जर्नी कर सकते हैं, अच्छी जर्नी है। मॉर्निंग दोस्तों, रात को बहुत लेट हो गया है यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था रात को। 3:30 बजे जाके, जैसे मैं बताया आपको, सोने को रूम मिला, तब उसके बाद नींद का आनी थी, फिर ऐसे ही टाइम काटा हुआ है। और जैसे मैंने बताया आपको, रात को बताया था रोड बिल्कुल चकाचक है, सिर्फ स्ट्रीट लाइटें नहीं है, और टोल ऑलमोस्ट 350 रुपये टोल लगा है यहाँ तक। और जो बेस्ट चीज़ मुझे रास्ते मिली वो है हवाई अड्डा करके रेस्टोरेंट है, जिसमें ओरिजिनल एयरप्लेन रखा गया है, मेरे ख्याल एयरबस 320 ओरिजिनल, अल्टीमेट था वो। और रात को सफ़र करने का सबसे बड़ा सुख था, कोई ट्रैफिक नहीं था, टोटल खाली सड़कें थी। और अगर आप रात को सफ़र कर सकते हो तो मुझे तो बहुत बेस्ट लगा भैया। अगर आपको पता है कि होटल कहाँ लेना है तो अल्टीमेट है, अदरवाइज यहाँ क्या बहुत खज्जल हो गए, क्योंकि यहाँ तो बहुत रात को तो ये मैं बता नहीं सकता। अमृतसर को मैं पहले 7-8 साल पहले आया था तो बड़ा साफ़ सुथरा था, अब कचरा, गंदगी, रात को नशेड़ी मिलेंगे सड़कों पे, मतलब अजीब सा माहौल था रात को, बड़ा अजीब सा। और कचरा तो मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ से भी दिख रहा होगा, ये देखिए, यहाँ सारे बस ऐसा मिलेगा आपको, हर जगह कचरा, हर जगह ऐसा ही कचरा मिलेगा। हैरानी की बात है कि इतना सुंदर, इतना अच्छी पवित्र जगह सिखों की, और इतनी गंदी रखी हुई है, मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमृतसर इतना गंदा कर दिया हुआ आजकल, पर चलो, ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आगे के लिए साफ़ हो जाए। और अब मैं आपको, अब यहाँ से प्रोग्राम है मेरा गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। तो तब तक एंजॉय योर लाइफ।